हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब बच्चों बनाने वाले हैं विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल्स, जो किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम से संबंधित क्वेश्चंस होंगे और ये बच्चों डिग्री 6 का क्वेश्चन है। तो बिना देर किए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको बोर्ड पर दिखाओ क्वेश्चन आया हुआ उसको पहले आप बनाएं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे चित्र में धारा I का मान पूछ रहा है और ये बिंदु O जो बच्चों जंक्शन है, तो देखें तो आने वाली धारा कितना है तो सर 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर और जाने वाला धारा कितना, ये 1 एम्पियर नहीं बच्चों, ये होगा बच्चों I। आ रहा है कितना I, आने वाला धारा कितना है I और जा रहा है कितना बच्चों 10। तो हम क्या करते हैं कि किरचॉफ का बच्चों प्रथम नियम लगाते हैं, जितना धारा किसी जंक्शन पर आती है उतना ही धारा उस जंक्शन से जाएगी। तो आने वाली धारा बच्चों 3 है, 6 है, 4 है और I है। कितना है बच्चों I, एक नहीं है I है, इसी I का मान पूछा है बच्चों और जाने वाला धारा कितना है 10। तो बताएं बच्चों कितना, 6 4 10 हुआ और 3 13, तो I का मान बच्चों क्या हुआ 10 माइनस 13, इसलिए I का मान -3 एम्पियर। अब बहुत से लग रहा है सर आंसर तो गलती आ गया, माइनस में तो धारा नहीं आता है। तो बच्चों यहाँ पे जो धारा आ रहा है बल्कि धारा I आ नहीं रहा है, बल्कि धारा I क्या हो रहा है, जा रहा है। इसलिए यहाँ पे I का मान अगर लिखना होगा तो I के मान क्या लिखेंगे 3 एम्पियर। माइनस ये बता रहा बच्चों कि धारा आ नहीं रही है बल्कि धारा क्या कर रही है, जा रही है। कितना 3 एम्पियर। तब तो आने वाली धारा कितना हो गया 13 एम्पियर, तो जाने वाली धारा में कितना होना चाहिए 10 और 3 13 एम्पियर। क्लियर बच्चों, आप समझ चुके हैं किरचॉफ का कौन नियम लगाएं, प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे चित्र में धारा I3 है बच्चों, I3 का मान ज्ञात करना है। तो आने वाली धारा देखें तो बच्चों कितना है इस बिंदु A पर 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसको सुधारा गया है बच्चों, जिसके पास DPP है ध्यान दीजिएगा। आने वाली धारा है 4 3 और 2, कितना हो गया बच्चों 4 3 7 2, 9 एम्पियर आ रहा है धारा। यानी I1 का मान कितना होगा बच्चों, I1 का मान अगर आया जाए तो 9 एम्पियर, क्योंकि जितना धारा आया है जंक्शन A से उतना धारा जाएगा। तो आने वाली धारा 9 एम्पियर, तो I1 का मान 9 एम्पियर आ गया बच्चों। अब बिंदु B पर भी कितना आया धारा 9 एम्पियर, कहीं I1 ही गया है। अब यहाँ से दो रास्ता है, एक I2 एक एम्पियर। तो बताओ तो बच्चों 1 एम्पियर इधर चल जाए तो इस I2 का मान कितना होगा, तो सर 8 एम्पियर, क्योंकि I1 का मान कितना है बच्चों 9 एम्पियर। अब I2 आ गया है बच्चों, इस जंक्शन है, एक यहाँ से दो रास्ता निकला है, आगे गया है बच्चों 7 एम्पियर और इधर कितना एम्पियर जाए। तो बच्चों बता सकते हैं कि इधर जो धारा जाएगा वो कितना होगा, I1 के मान 1 एम्पियर। तब तक धारा आया है बच्चों कितना 8 एम्पियर, इधर चल गया 7 एम्पियर, इधर धारा कितना जाएगा 1 एम्पियर। तो आंसर कितना होगा बच्चों, I2 का मान तो यहाँ पे 8 एम्पियर आया, इसलिए I3 के मान कितना आएगा बच्चों 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहा, संलग्न चित्र में बंद परिपथ का एक भाग दर्शाया गया है। तो पूरा बंद परिपथ नहीं दिखाया गया है, उसका एक थोड़ा सा भाग दिखाया गया है। कहां से कहां तक, बिंदु P से Q तक, तथा P तथा Q बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करें। देखो बच्चों अगर विभवांतर नहीं होता तो P से धारा Q की ओर नहीं जाता। ध्यान दीजिए P से धारा जा रहा है कितना एम्पियर 2 एम्पियर, इसका मतलब बिंदु P का विभव ज्यादा होगा और बिंदु Q का विभव कम होगा, इसलिए धारा प्रवाहित हो रहा P से Q की ओर। तो यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ का कौन नियम बच्चों, द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम से, सिर्फ शॉर्ट में लिख दिए बच्चों द्वितीय नियम से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, धारा कितना बच्चों 2 एम्पियर, धारा गुना प्रतिरोध प्लस धारा गुना प्रतिरोध प्लस धारा गुना प्रतिरोध बराबर कुल विद्युत वाहक बल के बराबर, सेल नहीं है तो 0 के बराबर होगा। तो धारा गुना प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, धारा 2 एम्पियर है और प्रतिरोध कितना ओम 2 ओम प्लस
लेकिन देखिए बच्चों ये सेल जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि धारा इधर से जाएगा तो 3 वोल्ट वाला बैटरी धारा इधर निकाल रहा है, इसका मतलब 2 एम्पियर का सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसलिए बच्चों यहाँ पे -3 लिखेंगे, -3 वोल्ट। अब इसका विभवांतर कितना होगा, धारा आगे कितना बढ़ा है 2 एम्पियर, इस प्रतिरोध में धारा 2 एम्पियर गया है तो +2 गुना 1 ओम बराबर Vp विभवांतर Vp माइनस Vq। ये इसको इस तरह से लिखे जा सकता है VPQ। अब 2 दूनी 4 -3 + 2 बराबर VPQ। तो 4 2 6 में 3 गए, इसलिए तो आंसर आ गया बच्चों VPQ का मान 3 वोल्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, आप इसको पहले लिख लें उसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता संलग्न चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम बताए थे बच्चों कि ये देख लीजिए, ये पिक्चर ऐसा लग रहा है कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन सेतु, जिसमें देखिए तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जगह पे क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध है, यानी गैल्वेनोमीटर का भी प्रतिरोध होता है। अब बाकी इस साइड 2 प्रतिरोध है, इस साइड 2 प्रतिरोध है, बीच में सेल, नीचे सेल लगा हुआ बच्चों। तो किस टाइप का डायग्राम है बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु। तो व्हीट स्टोन सेतु अगर संतुलन में होता है बच्चों तो आपको पता होगा कि इस ब्रांच में धारा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर धारा 0 होता है तो फिर क्या होगा, जितना धारा इसमें जाएगा, अगर धारा यहाँ से I आया है बच्चों, ये जंक्शन धारा, इसमें अगर I1 गया है तो इसमें धारा कितना जाएगा I2, और फिर I1 बच्चों कहाँ पहुंचेगा, जंक्शन पे। तो इधर धारा नहीं जाता है तो सब धारा कहाँ पहुंचेगा, इधर I1, और फिर I2। ऊपर से धारा का मान तो आ नहीं रहा है, न जा रहा है, तो सब धारा कहाँ पहुंचेगा, I2। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, श्रेणी में, यानी ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं, देख लीजिए तो बच्चों R1 बटा R2, हाँ 11 बटा 11 1 आएगा, और R3 बटा R4 का मान चेक करें तो पता चल गया बच्चों कि R1 बटा क्या है, R2 बराबर होगा R3 बटा R4 के। चेक करने की बात है, 11 बटा 11 1 ओम, इधर से भी चेक कीजिए बच्चों, 11 बटा 11 1 ओम, मतलब R1 बटा R2 बराबर है R3 बटा R4 से। इसलिए क्या कहेंगे, सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, शॉर्ट में लिखेंगे सेतु, क्या है बच्चों, संतुलन में है। इसका मतलब क्या है, ये 11 ओम या 11 ओम श्रेणी में है, ये 11 ओम या 11 ओम या 11 ओम श्रेणी में होगा। तो 11 ओम 11 ओम कितना हो गया, 22 ओम, 11 ओम 11 ओम कितना हो गया बच्चों, 22 ओम, और 22 ऊपर और 22 नीचे आपस में समांतर। ऐसा मानो बच्चों कि यहाँ पे प्रतिरोध है ही नहीं, तब जब प्रतिरोध नहीं होगा बच्चों, देखो तो हटा दिए प्रतिरोध को, तो ऐसा मानो कि प्रतिरोध जब नहीं है तो ये 11 11 22, ये 11 11 22 फिर आपस में समांतर हो जाएगा। तो निकालेंगे समांतर क्रम में 1 बटा RP 11 बटा 22, 22 प्लस 22, तो यहाँ पे लघुत्तम बच्चों 22 आएगा, 1 + 1 2 2 11 में कटेगा, इसलिए बच्चों आरपी का मान कितना हो गया, कुल समतुल्य प्रतिरोध 11 ओम। अब चाहेंगे दिखा सकते हैं, इसमें कोई ब्रांच में धारा नहीं जा रहा है, ऐसा मानो तो प्रतिरोध है ही नहीं है, इसलिए दोनों 22 ओम, ये दोनों 22 ओम, फिर आपस में दोनों बच्चों समांतर क्रम हो गया, तो तुल्य प्रतिरोध भी कितना आ गया, 11 ओम, फॉर्मूला लगा दिया गया। तो इसी तरह से आप बनाइएगा, जब भी व्हीट स्टोन सेतु में आपका समतुल्य प्रतिरोध का निकालने का मान पूछेगा बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि R1 बटा R2 क्या बराबर है R3 बटा R4 से। अगर बराबर होगा तो सेतु संतुलन में होगा, तो बीच वाला को क्या कर सकते हैं, आप हटा दीजिए, और फिर सिंपल सा जो जुड़ रहा पड़ता है उसको जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पहले से हटाया हुआ है। क्या पूछ रहा है, x का मान ज्ञात करें, और आगे बच्चों पढ़ा है व्हीट स्टोन सेतु परिपथ क्या है, संतुलित है, मतलब संतुलित यहाँ पे प्रतिरोध अगर रख भी देते हैं तो उसमें धारा नहीं जाएगा, मतलब 4 बटा 2 बराबर होगा 8 बटा x का, इसलिए x का मान निकल जाएगा। तो कौन लगाएंगे, R1 बटा R2
बराबर होगा R3/R4 को, संतुलन में है। R1 के मान 4/2, R3 के मान 8/x। 2 दूनी बच्चों 4 आएगा, x को इधर भेजो, 8 और 2 इधर आ जाएगा तो 2, 2 चौके 8, 4 ओम। क्लियर। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इस टाइप को क्लास में भी करवाए थे कि इस टाइप से क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि सर क्या है, तो इसको पहले बना देते हैं। गौर से देखिए, बिंदु ए यहाँ कहो चाहे यहाँ कहो। मान लो बिंदु ए यहाँ पे है, क्योंकि बी होता ही जगह, बी यहाँ नहीं तो यहाँ कह सकते, बी यहाँ पर। चलिए स्टार्ट। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो गौर से, इसको पिक्चर बना रहे हैं। ये बिंदु क्या है, ए है। अब ए से देखो बच्चों, ए से डी जुड़ा हुआ है एक प्रतिरोध, और ए से एगो सी भी जुड़ा हुआ है। तो यहां से इसको मान लेते हैं डी, एक प्रतिरोध और लेते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं सी। अब बी से देखो बच्चों, बी से एक प्रतिरोध डी जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध सी। तो ये एक प्रतिरोध बी यहाँ, बिंदु बी यहाँ पे होगा, और यहाँ से एक प्रतिरोध डी के साथ, और फिर बी के साथ एक प्रतिरोध कहाँ के साथ, सी के साथ। देखिए बच्चों, बी से सी एक प्रतिरोध है। अब सी और डी के बीच में एक प्रतिरोध है बच्चों। अब सब का मान देखें, डी और सी और डी के बीच में प्रतिरोध है। तो गौर से देखा जाए कि इसका भी मान 1 ओम, 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 इसका भी मान 1 ओम। तो सबसे पहले बताइए बच्चों, ये क्या है, किस पिक्चर के टाइप दिख रहा है। तो सर ये व्हीटस्टोन सेतु है। तो जब व्हीटस्टोन सेतु है बच्चों, तो क्या देखे तो R1/R2 बराबर है क्या R3/R4 से। तो यहाँ से बराबर है, यानी संतुलन की अवस्था में है। 1/1 1 आएगा, 1/1 फिर 1 आएगा, यानी कह सकते हैं कि R1 बराबर क्या है। यहाँ जगह नहीं हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, R1 बराबर क्या है, R2 बराबर है R3/R4 से। तो फिर पूछा क्या, तुल्य प्रतिरोध। इसका मतलब इसको हटा देंगे, इसको फिर क्या करना बच्चों, मिटा देंगे। तो ये और ये श्रेणी हो जाएगा, और ये बच्चों आपस में श्रेणी हो जाएगा। फिर ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में समांतर क्रम में हो जाएगा। क्लियर। ये और ये बच्चों श्रेणी में हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला हटा दीजिए आप, कोई धारा तो जा ही नहीं रहा है। और नीचे वाला भी दोनों क्या हो जाएगा आपस में बच्चों, श्रेणी में। फिर नीचे वाला और ऊपर वाला आपस में समांतर में। तो 1 और 1 कितना होगा बच्चों, 2, श्रेणी क्रम में सिंपल जोड़। और 1 और 1 नीचे भी कितना है बच्चों, 2। तो 1/RP का मान कितना आएगा, 1/2 + 1/2 जोड़िएगा तो 1 आएगा। इसलिए RP का मान 1 का उल्टा 1 कीजिए तो 1 होगा। आंसर आ गया बच्चों, समतुल्य प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फिर से व्हीटस्टोन सेतु है बच्चों। यहाँ पे फिर से तुल्य प्रतिरोध, क्या देखो तो बच्चों संतुलन की अवस्था में है। वैसा हाँ संतुलन में है। 5/9 बराबर है 5/15। अरे वाह, यहाँ पे संतुलन तो नहीं दिख रहा है। 5/9 और 5/15, यहाँ पे बच्चों 5 नहीं होगा, यहाँ पे 5 नहीं होगा, सुधार लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे 5 नहीं होगा तो कितना होगा, अब चेक करो संतुलन है कि नहीं। हाँ सर, 3/9 1/3 आएगा, 5/15 1/3 आएगा। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ R1 बराबर R2, R1/R2 बराबर है R3/R4 से। इसलिए सेतु क्या है बच्चों, सुधारना था तो सुधार दे, संतुलन में है। अब संतुलन में होगा बच्चों तो बताइए इसमें धारा जा रहा है कि नहीं सर, नहीं जा रहा है, इसको हटा सकते हैं आप। जैसे इसको फिर से कहिएगा हटाइएगा, मतलब धारा जा ही है तो ये और ये क्या हो जाएगा श्रेणी में, और 9 और 15 भी क्या हो जाएगा बच्चों श्रेणी में। तो 3 और 5 8 और 9 और 15 चेक कीजिए कितना आता है। तो फिर से क्या निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध। तो आपस में समांतर क्रम में होगा। ऊपर में बच्चों जुड़ जाएगा तो 8 आएगा, 1/R1 8 आएगा, और नीचे में जोड़िए तो 9 9 5 24 हो जाएगा। लघुत्तम में बच्चों कितना आएगा 24, 8 × 24 आएगा, 6 से कटेगा 6 चौके
4, 4 छक्का 24 यानी 1/6 बच्चों, इसलिए आरपी का मान जो आया 6 ओम। हीट स्टोन सेतु पे आप देख चुके हो किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है, आप समझ चुके हो कि कैसे किस तरफ से क्वेश्चन को बनाना है। बीच में का प्रतिरोध रहे या नहीं इसको हटा दीजिए, क्योंकि धारा जा ही नहीं रहा है, सेतु संतुलन में है। हाँ, यहाँ भी बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम पर क्वेश्चन बनेगा। तो संलग्न चित्र में परिपथ में प्रदर्शित किरचॉफ भी बोल सकते, किरचॉफ के नियमों से प्रत्येक परिपथ प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। पिक्चर में देखें बच्चों, कितने बंद परिपथ है? सर बंद परिपथ तो 2 गो है। कौन कौन? एक ये वाला है ABEF, एक बंद परिपथ BCDE, 2 बंद परिपथ है। तो देखो बच्चों, इस बंद परिपथ इसमें धारा I1 जा रहा है, इस प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा जा रहा है, और इसमें धारा प्रतिरोध धारा कितना जा रहा है? I2, घूम के I2 जा रहा है। तो बच्चों लगाते हैं किरचॉफ के बच्चों द्वितीय नियम से बात कर रहे किसमें? बंद परिपथ में, बंद परिपथ ABEF में। क्या है फॉर्मूला किरचॉफ का द्वितीय नियम? सर धारा गुना प्रतिरोधों का गुणनफल का योगफल सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अगर सेल नहीं हो तो 0 के बराबर होगा। अपनी भाषा में कहा जाए तो धारा गुना प्रतिरोध प्लस धारा गुना प्रतिरोध प्लस धारा गुना प्रतिरोध करते रहिए, जितना प्रतिरोध है बराबर सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। अगर बच्चों सेल नहीं है तो 0 के बराबर करना है। तो देखो, तो इस बंद परिपथ में 2 गो प्रतिरोध है, एक 4 ओम का, एक 5 ओम का। लेकिन बच्चों एक बात हम बताए थे क्लास में कि जब भी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है, एक दिशा को पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो हम बच्चों क्या मान के चलेंगे? घड़ी की दिशा को पॉजिटिव मानेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगा? नेगेटिव। अगर कोई बच्चा घड़ी की विपरीत दिशा को पॉजिटिव मानता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और घड़ी की दिशा क्या लेना पड़ेगा उसके लिए? नेगेटिव। यानी एक दिशा को प्लस तो दूसरे दिशा को माइनस लेना पड़ेगा। हम क्या लेंगे? प्लस वाला, घड़ी की दिशा में। देखो तो बच्चों I1 जो धारा जा रहा है इसमें I1 है 4 ओम में, क्या घड़ी की दिशा में? कोई हाथ से घुमा के देखिए, घड़ी की दिशा में है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? I1 गुना 4 प्लस इसमें धारा देखो कितना जा रहा है। तो सर ये भी धारा घूमेगा ऐसे करके, इधर तो नहीं जाएगा कि बंद परिपथ, तो ये नहीं लेना है, ये बोलना है, तो इधर से घुमाइए तो कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 गुना 5 और प्रतिरोध एक नहीं सर, तो क्या वो सेल देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ ये थोड़ा बड़ा लीजिएगा, ये बड़ा है। तो देखो तो सेल तो सेल से धारा किधर निकलेगा? ऊपर ही निकलेगा, प्लस से निकलेगा, और ऊपर निकलेगा मतलब इधर से घूमेगा तो पॉजिटिव होगा। इसलिए सेल के विद्युत वाहक बल प्लस में 3 लेना है। अगर प्लस नीचे नहीं बल्कि नीचे रहता प्लस, तो विद्युत वाहक बल क्या होता? नेगेटिव लेते, क्योंकि धारा नीचे से निकलता, और नीचे से निकलता तो ऐसे घूमता घड़ी की विपरीत दिशा में, इसलिए इस सेल के विद्युत वाहक बल नेगेटिव लेते हैं। लेकिन ऊपर वाला बच्चों क्या है? प्लस, नीचे वाला माइनस लिए। तो 4I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 बराबर 3, 5 4 9I1 प्लस 5I2 बराबर 3, समीकरण 1। अब लगाएंगे बच्चों बंद परिपथ किसमें? BCDE में। इसमें क्या प्रतिरोध बच्चों? सर एक और दो प्रतिरोध है। इसमें धारा बच्चों I1 प्लस I2 आ रहा है, इसमें धारा कितना आ रहा है? सर I2 आ रहा है। तो चेक करते हैं, वही फॉर्मूला, धारा गुना प्रतिरोध। तो इसमें देखा जाए बच्चों तो ये धारा ऐसे घूम के इधर जाएगा, ये तो घड़ी की दिशा में था, ऐसे घूमेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जाएगा इधर। घड़ी की क्या आ रहा बच्चों? विपरीत दिशा में, क्योंकि सर इधर ना, अरे बच्चों बंद परिपथ ये नहीं लिए हैं बल्कि ये लिए हैं, तो धारा इधर से इधर लेकर घूमेंगे। जो बंद परिपथ उसी पथ पर घूमना है, इन्हें के उल्टा। धारा जा रहा है कि नहीं उसको मतलब नहीं है,
बल्कि ऐसे घूमना है कि ये बंद परिपथ ली है। तो बच्चों क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो माइनस में हो जाएगा I1 प्लस I2 गुना 5 प्लस, इसमें देखो तो बच्चों धारा इधर जाके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, देखो तो घड़ी की दिशा में है तो नहीं सर, I2 भी नेगेटिव होगा तो माइनस I2 गुना 2 बराबर सेल ऊपर वाला वो प्लस में है, नीचे वाला माइनस है। तो विद्युत वाहक बल देखे तो धारा ऊपर से निकालेगा, इधर से ऐसे ऐसे, यह देखिए ये भी घड़ी की दिशा में, इसलिए -1। हम दो कहते हैं सब में माइनस, तो माइनस बाहर कर लीजिए, तो 5 से गुना कीजिए, 5I1 प्लस 5I2, माइनस तो बाहर निकल गया, प्लस 2I2 ब्रैकेट -1, माइनस माइनस क्या हो गया तो कैंसिल, 5I1 तो रहेगा प्लस 7I2 बराबर 1, समीकरण 2। तो अब I1 प्लस I2 का मान निकलेगा तो धारा का मान निकल जाएगा सब में। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, आप इतना पहले लिख लें इसको समझकर। अब इसको छोटा करने वाले हैं सॉल्व करने के लिए किसको, एक समीकरण हमारा ये आया हुआ है बच्चों, एक समीकरण आपको ये आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा समीकरण बच्चों ये आया हुआ है, दोनों को सॉल्व करना है। हम ऐसा करते बच्चों, यहाँ पर से 5 में 7 से गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना करेंगे, इसलिए I2 कटवाएंगे, I1 निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं समीकरण